جی अच्छा तारिक चौधरी, ये बताया गया क्या सेशन कोर्ट के फैसले में किसी सुकम की निशानदेही की गई है? जी दोबारा दोहराइएगा जी। क्या सेशन कोर्ट के फैसले में किसी किस्म की सुकम की निशानदेही की गई है? देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एक तो सेशन कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई का जो केस था वो सुना जा रहा था, फौजदारी केस तो लगाने के हवाले से। उसमें सिर्फ एक इशू था। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुबह इसकी समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की कि जो सेशन कोर्ट है उस वक्त तक फैसला ना सुनाए जब तक हाई कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन ना आ जाए। हाई कोर्ट ने कल फैसला रिजर्व किया था, जजमेंट रिजर्व की थी, और आज वो जजमेंट सुना दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि फौरी तौर पर जो है वो उनको कोई नीम रिलीफ मिली है, कुछ रिलीफ मिली है, कुछ मामला में नहीं मिली। तो इस मामले में रिलीफ मिल गई है कि वो फैसला कायम हो गया है, काबिल समाअत होने का। लेकिन साथ साथ जो उन्होंने कहा था कि इस अदालत से केस दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दिया जाए, उस पर रिलीफ उनको नहीं मिल सकी। और अब फैसला ये है कि मज़कूरा अदालत ही इस केस को सुनेगी। तो मेरा ख्याल है तफसीली जो ऑर्डर आएगा हाई कोर्ट का, उसका इंतजार करना चाहिए। उसमें यकीनी तौर पर वजूहात लिखी जाएंगी, बताया जाएगा कि कौन कौन सी किस बुनियाद पर किस लॉ पॉइंट पे हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। लेकिन इमीडिएटली जो है वो कुछ रिलीफ इमरान खान साहब को चेयरमैन पीटीआई को मिली है इस हद तक कि उन्होंने जो हाई कोर्ट ने फैसला कायम करार दिया है, लेकिन साथ यही कहा है कि मज़कूरा अदालत ही इसको सुने और दोबारा सुनकर फैसला करे कि क्या ये एडमिसिबल है या नहीं है। अच्छा आसिफ, ये बताइएगा कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही केस सुनेंगे, ऐसा कह दिया गया है, तो क्या पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो क्या ऐसी कोई दरख्वास्त दोबारा दायर की जा सकती है तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से? तारिक, आप दीजिएगा इसका जवाब, आपसे जानना चाहेंगे। जी बताइए। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रही हूँ कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही केस सुनेंगे, ऐसा फैसला किया गया है, तो पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो अब क्या दोबारा ऐसी कोई दरख्वास्त तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से दोबारा से दायर की जा सकती है? देखिए, वकला के पास इस बात का मौका होता है कि कोई भी रेमेडी लेने के लिए जो कि कानून के दायरे के अंदर हो, वो बार बार मुख्तलिफ अदालतों से रजू कर सकते हैं। मसलन वो उनके जो वकला होंगे, ये उनका फैसला होगा कि क्या वो एक मरतबा फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, क्या वो एक मरतबा फिर इंट्रा कोर्ट अपील करेंगे, वो कर सकते हैं। वो बड़े बेंच की दरख्वास्त भी कर सकते हैं, वो डीबी जिसे डिवीजनल बेंच कहते हैं उसमें भी जा सकते हैं, वहाँ जाके भी जो रिलीफ है वो तलब कर सकते हैं। तो वकला के लिए कानूनी फॉरम जो है बहुत से मौजूद हैं। वो एक मरतबा फिर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। इस बात का भी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट उनको सुन ले। ये सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे या हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में जाएंगे, क्या उनको सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, और अगर सुना जाएगा तो वो कैसा बेंच बनेगा। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक मरतबा वापस जाएं हाई कोर्ट में रेलिवेंट फॉरम पे, वहाँ से अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता या आप समझते हैं कि आप मुतमईन नहीं होते, फिर दोबारा इस फॉरम को जो है वो इन्वोक किया जा सकता है। तो सारे ऑप्शन खुले हैं वकला के लिए। वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बड़े बेंच की दरख्वास्त भी दे सकते हैं, डीबी में भी जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को भी रूबरू जा सकते हैं। उनसे भी इस बात से जो है वो रेमेडी तलब कर सकते हैं कि चूँकि फैसला जो है वो उनके लिए इत्मीनान बख्श नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी फॉरम उनके पास मौजूद है। ठीक है, तारिक चौधरी हमारे साथ ही रहेगा। आसिम नवीद, जैसे कि पहले भी आपसे बात हुई थी और इसी मौजू पे मैंने कहा कि जिस तरह से अब तो फैसला आ चुका है और यही कहा जा रहा है कि सेशन कोर्ट दोबारा सुनकर फैसला करे, अब तमाम तर प्रोसेस दोबारा से शुरू होगा। जैसे कि आपने कहा था कि वक्त दरकार होता है और समाअत एक दोबारा प्रोसीडिंग के तहत दोबारा शुरू होगी। अमूमन हम देखते होते हैं तो कितना वक्त दरकार होता है, यानी इस प्रोसेस को दोबारा से शुरू करने में अब कितना और मज़ीद जो है वो टाइम फ्रेम दरकार होगा? देखिए, कोई टाइम फ्रेम नहीं। अदालत का इस्तेकाक है, अदालत चाहे तो कल ही समाअत मुकर्रर कर दे, सुबह से ही समाअत का आगाज कर दिया जाए, डे बाई डे हियरिंग भी कर सकती है। मुकम्मल तौर पर इख्तियार जो है अदालती इस्तेकाक है कि चाहे तो रोज की बुनियाद पर अपनी मसरूफियत दीगर अदालती जो कार्रवाई है उनको भी देखना होता है। जरूर खाली एक केस को लेकर तो अदालत आगे नहीं चलती कि सेशन कोर्ट के पास सैकड़ों की तादाद में केस दे रहे समाअत है। वो तमाम केस भी जब इस तरह के नौयत के केसेज आते हैं तो उसकी वजह से वो उन पर भी असर पड़ता है और वो भी जो है उनको भी डिले आता है। तो लिहाजा उन सबको भी साथ लेके चला, तो अब अदालती इस्तेकाक अदालत चाहे तो कल का फैसला दे दे। जिस तरह तारिक चौधरी साहब ने भी कहा कि चूंकि अदालती छुट्टियां हैं तो अब 1 महीने की छुट्टियां हैं, तो उसके बाद भी अब अदालत उससे बाद भी ले जा सकती है और उससे पहले भी फैसला कर सकती है। लेकिन कभी इम्कान यही था कि अगर हाईकोर्ट की जानिब से अगर आज ऑर्डर ना आते तो यकीनन अदालत ने इस हवाले से फैसला जारी करना था सेशन कोर्ट में। लेकिन चूंकि अब अदालत ने फैसला दे दिया है और उनका जो कालअदम करार दे दिया है सेशन कोर्ट का फैसला, तो उसके बाद अब यकीनन
अदालत इस हवाले से अब नया तारीख मुकर्रर करेगी। अब वो अदालत का इस्तेकाक होगा कि वो फौरी तौर पर इसको लगा देती है, समाअत के लिए मुकर्रर कर देती है या छुट्टियों के बाद मुकर्रर करती है। ये अब देखना होगा कि अदालत इस हवाले से क्या फैसला करती है, क्योंकि अदालत के दोबारा वापस भेजने का मकसद ये है कि जज हुमायूं दिलावर इसको सुनेंगे और वही इस पर फैसला करेंगे और समाअत की जो है वो डेट वही मुकर्रर करेंगे। और डेट के बाद यूं ही इसका आगाज होगा तो यकीनन उसमें इमरान खान के जो वकला है वो अपने दलाइल का आगाज करेंगे और प्रोसिक्यूटर भी दिफाई दलाइल देंगे। उसके बाद जो है वो दोबारा सुनकर फैसला करने का कहा गया। तो जो एक बड़ा उनका मौकफ था कि उनके गवाहों को नहीं सुना गया, तो अब यकीनन उनके गवाहों को भी मौका फराहम किया जाएगा कि वो भी आकर अपने जो है वो अपने बयानात कलम बंद करवाएं और उन्हीं बयानात की रोशनी में एक बार फिर फैसला मतवक्को होगा। लेकिन अब ये देखना है कि अदालत के, क्योंकि एक तफसीली फैसला भी आना बाकी है, जब जो वो उसको देखेंगे उसके बाद के उसके मंदरजात को देख के ही कहा जा सकता है कि इस हवाले से अदालत ने कोई हिदायत तो नहीं जारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि फिक्स भी साथ ही कर दिया हो कि फौरी तौर पर इसको सुना जाए, या टाइम फ्रेम तो नहीं मुकर्रर कर दिया, क्योंकि गुज़श्ता पहले भी हमने देखा कुछ केसेस के अंदर अदालत हाई कोर्ट का इस्तेकाक है वो टाइम फ्रेम मुकम्मल कर देते हैं कि 20 दिन या 15 दिन के अंदर केस को वाइंड अप किया जाए। अगर तो टाइम फ्रेम मुकर्रर कर दिया गया तो फिर यकीनन इसको फौरी नौयत पर फौरी जो है इसकी हेयरिंग शुरू हो जाएगी और डे बाई डे की हेयरिंग हो सकती है। लेकिन अगर टाइम फ्रेम ना हुआ तो अदालत फिर अपना इस्तेकाक है कि अदालत चाहे तो उसको जब भी मुकर्रर करे, लेकिन अब ये तमाम तर फैसला जो है सेशन कोर्ट करेगी। सवाल ठीक है, तारिक चौधरी ये बताएगा ये जो सेशन कोर्ट का मामला चल रहा है क्या उसको इसी फैसले की रोशनी में कंटिन्यू करेंगे? जी, जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उसके मुताबिक तो अब तक स्टेटस को इस हद तक है कि जो तोशा खाना के काबिल समाअत होने का मामला है वो भी मौजूदा जज सुनेंगे। इसके अलावा उनकी अदालत से केस किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल भी नहीं किया। तो उसका मतलब ये है कि अगर ये फैसला हो जाता है तो ये काबिल समाअत है और एडमिसिबल होता है, क्योंकि डेफिनेटली दोनों जानब के वकला यानी इलेक्शन कमीशन के वकला और चेयरमैन PTA के वकला दलाइल देंगे। उस दलाइल के बाद अगर काबिल समाअत हुआ तो फिर इसका मतलब है कि यही जज साहब जो है वो केस सुनेंगे। तो अब तक की स्टेशन के मुताबिक और हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक तो कानूनी पोजीशन यही बनती नजर आ रही है कि मौजूदा मज़कूरा जो सेशन कोर्ट है वही तोशा खाना के हवाले से इस केस को सुनेगी। अच्छा आसिफ, आप बताइएगा केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की भी जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी, जबकि गवाहों की फहरिस्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। इस हवाले से क्या अपडेट है? अदालत की जानिब से नोटिस जारी कर दी गई क्योंकि उनके वकला की जानिब से बार बार इसी बात का जो इसी पॉइंट पर दलाइल दिए जा रहे थे कि जो कि उनको मौका फराहम नहीं किया गया। उनके गवाहों की एक फहरिस्त है जिसके अंदर वो तमाम तर जो तफसीलात है वो फराहम करना चाह रहे थे, लेकिन उस पर फैसला नहीं दिया गया। और उस पर जो ख्वाजा हारिस उन्होंने यही कहा था अदालत में जो अपने दलाइल देते हुए कि इलेक्शन कमीशन की ये जो PTI के ये केस जो है अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन की शिकायत या CRPC का नहीं है बल्कि आईने पाकिस्तान का केस है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर ये बोझ है कि इस अदालत में इस कानून के मुताबिक हमारी दरख्वास्तों पर फैसला करना। इसी वजह से आज अदालत में फैसला दिया गया और केस के काबिल समाअत होने या न होने पर जज हुमायूं दिलावर पहले ही उन पर एतराज़ात उन्होंने उठाए थे। उन्होंने कहा था कि वो अपना माइंड पहले ही डिस्क्लोज कर चुके हैं, तो लिहाजा उन पर हमें अदम एतमाद है। तो अदालत ने उनका ये मौक़िफ़ तो तस्लीम नहीं किया और उन्होंने कहा कि वही अदालत इस केस को सुनेगी और दरख्वास्त किसी और जज के रूप में समाअत के लिए मुकर्रर होनी चाहिए थी, ये भी मुतालबा था, इसको मुस्तरद कर दिया गया। और चेयरमैन PTI के जो टैक्स कंसल्टेंट और गोशवारों और वसासों की तफसीलात का फॉर्म पुर किया गया था, इस पर उनका जो ख्वाजा हारिस है उनका ये कहना था कि इस पर हमें बतौर गवाह पेश करना चाहते थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने हमारी इस्तदा मंजूर नहीं की और ट्रायल का तकाजा है कि हमें जो है वो दिफा का हक दिया जाए, ये ऐसा कहना था ख्वाजा हारिस का। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल देते हुए कि जज हुमायूं दिलावर के फेसबुक पोस्ट से मुतालिक FIA की एकतरफा रिपोर्ट कबूल नहीं करेंगे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद पटेल उन्होंने ट्रायल कोर्ट के जो फैसले के दिफा में भी उन्होंने भी तफसीली दलाइल दी और उनका ये कहना था कि ये काबिल समाअत है और इसको जो है वो समाअत इस पर होनी चाहिए। अरकाम अदालत ने दोनों फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद दुरुस्त और फैसला महफूज किया था, जिसे अब से कुछ देर कबल जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि जो तोशा खाना केस का जो काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला है उसे कलादम करार दिया जाता है और सेशन कोर्ट दोबारा सुनकर अब इस पर फैसला करेगी और सेशन कोर्ट ही अब इस हवाले से जो है उसका इत्तेफाक होगा कि वो इस हवाले से क्या फैसला करती है। लेकिन जो हक के दिफा जिस तरह उन्होंने कहा कि दूसरी अदालत मंतरी करने की दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और जो चेयरमैन PTI को फौरी हुक्म इम्तना का जी दरख्वास्त की गई थी वो भी उस पर उनको रिलीफ नहीं मिल सका और हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए
जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। अच्छा आसिफ, जो गवाहों की बात की जा रही है तो उन्हीं गवाहों को दोबारा तलब किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से पेरिस की बात की गई तो उस पर भी यही तमाम चीज़ें डिक्लेयर की गई थी, और अगर गवाह दोबारा तलब होते हैं तो उनको इस केस का हिस्सा बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए ख्वाजा हारिस जो इमरान खान के वकील चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं, उनकी जानिब से बार बार इस बात पर सदा करते रहे कि उनके जो वकला जो गवाह हैं उनको नहीं सुना गया, तो अब यकीनन उनको मौका फराहम किया जाएगा और वो जो टैक्स कंसल्टेंट और दीगर जो गवाह पेश करना चाहते थे उनको पेश करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि पहला उनका साथ ही यही था कि उनके गवाहान को पेश करने का, उनके बयानात कलम बंद करने का मौका फराहम नहीं किया गया और अदालत में फैसला दिया गया है। तो लिहाजा अब चूंकि एक उनका मौक़िफ़ तस्लीम हो गया है तो अब उनके गवाहान इस हवाले से जो है वो जो अपने बयानात कलम बंद करवाएंगे और उन्हीं बयानात की रोशनी में यकीनन अदालत कुछ फैसला करेगी। लेकिन उससे पहले चूंकि मौका फराहम नहीं किया गया तो अब चूंकि अदालत ने एक मौका फराहम कर दिया है कि दोबारा अफसर सेशन कोर्ट इसके केस को सुने और इसके काबिल समाअत होने या न होने के हवाले से दोबारा सुनकर फैसला करे। तो अब जो चूंकि तहरीक इंसाफ अपने गवाहान पेश करना चाहते हैं और अपने दीगर दलाइल भी देगी और एविडेंस भी फराहम करेगी कि ये काबिल समाअत है ही नहीं, तो उस पर अब एक दफा फिर नोटिस जारी होंगे और दोबारा दलाइल का आगाज होगा और उसके बाद यकीनन अदालत इस हवाले से कोई अपनी फैसला कर सकेगी। जी अच्छा आसिफ, पीटीआई के वकील की तरफ से कहा गया था कि केस को क्यों इतना जल्दी चला रहे हैं, जिस पर जज ने कहा कि आपका दामन साफ है तो परेशानी आपको क्या है। इस पर पीटीआई के वकील की तरफ से क्या मौक़िफ़ आया है? देखिए उन्होंने अपना मौक़िफ़ आज यकीनन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिया होगा, वहाँ पर आज चूंकि अभी उसकी समाअत जारी थी तो उसमें भी वक्फा था, तो अब उसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया था। लेकिन चूंकि वो पहले ही तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं अदम एतमाद का इजहार कर चुके थे और 22 होने का उन्होंने खदशा जाहिर किया था जज हुमायूं दिलावर पर, और इसी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि आप उजलत में केस सुन रहे हैं और हमारा मौक़िफ़ आप तस्लीम नहीं कर रहे और हमें सुनने जो मौका भी फराहम नहीं किया जा रहा, और इसी उजलत और की बाइस उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया था कि अदम एतमाद की वजह से हमारे खिलाफ केस आ सकता है। ताहम अब चूंकि उनको एक दफा मौका फराहम कर दिया गया है तो अब अदालत सुनने के बाद एक दफा फिर फैसला करेगी और जो अदम एतमाद वो पहले कर रहे थे यकीनन अब वो अदम एतमाद का दोबारा इस हवाले से भी दलाइल देंगे। लेकिन चूंकि जो उनका पहला और जो हतमी मौक़िफ़ था वो ये था कि फेसबुक पोस्ट से उन्होंने खदशा जाहिर किया था कि जज हुमायूं दिलावर उनके खिलाफ जो है वो माइंड सेट बना चुके हैं, तो उस जो जिन पोस्टों की बुनियाद पर उन्होंने खदशा जाहिर किया था उन पोस्टों को ही आज एफआईए इनको जो की रिपोर्ट में उनको क्लियर कर दिया गया और कहा यह गया कि उसको यूआरएल नंबर ही मौजूद नहीं है, तो जब यूआरएल नंबर नहीं होगा तो कैसे तस्दीक होगी कि किसकी पोस्ट है। तो लिहाजा इस बुनियाद पर जो है वो उन पर अदम एतमाद करना गलत होगा, तो इसी वजह से शायद अदालत आलिया ने जो है वो इस हवाले से फैसला दिया है और दोबारा केस जो है रिमांड करके दोबारा अदालत के पास सेशन कोर्ट में भिजवा दिया। ठीक है, आसिफ नवीद साथ ही रहेगा। तारिक चौधरी, जैसे कि आसिफ भी ये बात कर रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात पहले भी थे कि हमारे केस को सुना नहीं जा रहा, हमारे जो वो हैं गवाह हैं उनको नहीं सुना जा रहा और कॉपरेट नहीं किया जा रहा। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उनकी ये दरख्वास्त है कि हमारे साथ कॉपरेट नहीं किया जा रहा या हमारे जो भी दलाइल हैं उसको इतना मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा। अगर मज़ीद भी अभी हुमायूं दिलावर ही इस तमाम तर चीज़ों को फेस करेंगे, दोबारा सेशन कोर्ट की समाअत भी वो करने जा रहे हैं, तो इस तरह से अगर दोबारा भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं तो इसका प्रोसेस क्या होगा? क्या इसी तरीके से समाअत जो है वो दोबारा डिक्लेयर की जाएगी? आसिफ आप बताइएगा। जी सॉरी आपका सवाल। आसिफ मैं ये कह रही हूँ जैसे कि आपने भी कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात तो पहले भी हैं और जिस तरीके से कहा कि हमारे गवाहों को नहीं सुना जा रहा, हमारी चीज़ें जो है वो साथ ये कह सकते हैं कॉपरेट नहीं किया जा रहा, अगर इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात दोबारा आते हैं तो क्या समाअत को इसी तरीके से दोबारा प्रोसीड किया जाएगा? देखिए अदालत ने वाज़िया कर दिया अदम एतमाद की जो उनकी जानिब से खदशा था या उनकी जानिब से जो कहा जा रहा था कि अदम एतमाद उसको अदालत ने तस्लीम ही नहीं किया, तो अब यकीनन उनको उनको सुनना पड़ेगा और उन्हीं के पास जाकर जो है अपना मौक़िफ़ रखना पड़ेगा। तो यानी अब चूंकि एक अदम एतमाद वाली जो बात थी वो तो अदालत ने मंजूर नहीं की, तो अब दोबारा बार बार उसी बात पर तो बात नहीं की जाएगी। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिल गया है कि वो अपने हतमी दलाइल दे और उसमें जो है वो केस को के काबिल समाअत होने के या न होने के हवाले से अपने दलाइल दे, तो जब वो अदम एतमाद बार करेंगे तो यकीनन केस आगे फिर किसी तरीके से बढ़ेगा, तो यकीनन अब उनको एतमाद भी करना पड़ेगा और अदालत के सामने जाकर अपना मौक़िफ़ भी रखना पड़ेगा। क्योंकि जो ख्वाजा हारिस उन्होंने कल कहा था कि हमारे केस मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त सिर्फ तअस्सुब की बुनियाद पर नहीं थी,
اور جج صاحب نے وکلا اور میرے متعلق بھی عجیب ریمارک ٹھیک ہے آصف نوید، آپ مزید بھی اپڈیٹ لیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کا سیشن